हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीआई के 9 क्लास हो चुके थे और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पाई चार्ट। उसके कंसेप्ट हमने कल पिछले क्लास में बताया था। तो आज हम जो कंसेप्ट पिछले क्लास में जो किए थे उस पे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। तो जो पाई चार्ट के प्रश्न हैं, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि पाई चार्ट किसे कहते हैं। पाई चार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसके पहले जो भी क्लास हुए थे, ठीक है, उसके पहले जो भी क्लास हुए थे जिसमें हमने बार ग्राफ से रिलेटेड क्या पढ़े थे, बार ग्राफ। बार ग्राफ हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 8 क्लास में। 9th क्लास जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पाई चार्ट पढ़ा था। पाई चार्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे हमने करवा दिए थे। आज हम उस कंसेप्ट को क्या करेंगे, इस प्रश्न में अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पाई चार्ट में करना कुछ नहीं है। जो प्रश्न बार ग्राफ में हमने सोल्व किया था जो प्रश्न, तो वैसे ही इसमें वैसे ही प्रश्न रहेंगे। लेकिन जो पाई चार्ट में जो सर्किल, ये वृत्त है ना, तो वृत्त में आपको जो डेटा दिया हुआ है, जो सर्किल में जो डेटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए, क्या कंसेप्ट चाहिए, तो हमने बताया था, क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और ये एक सर्किल पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, दो बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और ये पूरा सर्किल एक जो है वो कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 360 डिग्री है और ये पूरा कितना है, 100% है। पूरा का पूरा 100%। और डिग्री में ये कितना है, 360 डिग्री है। तो ये 100% ही तो क्या है, 360 डिग्री है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, हो जाएंगे। तो आप यहां से 1% निकाल सकते हैं। 360 डिग्री नीचे में आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और नीचे में 10 है, मतलब एक जीरो है, 10 में एक जीरो है। तो ये डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव होगा। तो आपका जो वैल्यू निकला, मान निकला 1% का, वो 3.6 डिग्री। ध्यान देंगे, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 3.6 डिग्री। ये इससे निकालिए कंसेप्ट क्या था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आपका जितना इनकम है, जितना भी रहे, वो 100% होगा। तो उसी तरह से ये 360 डिग्री है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इससे निकाल लिए। अब बात करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पिछले क्लास में हमने जो भी चीजें थी वो हमने बता दिया था। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। पहले इस वृत्त को देखिए, जो सर्किल आपको जो डेटा दिया है वृत्त में, इसको देखिए। इसमें आपको दिया गया है क्या, पहले इसको समझना होगा आपको। प्रश्न को बनाने से पहले, सोल्व करने से पहले, सबसे जरूरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वृत्त में जो डेटा दिया गया है इसे अच्छे तरह से समझें। क्या दिया हुआ है यही समझना है, हमें क्या करना है। जो क्या दिया हुआ है और क्या करना है। दिया है, पहले तो आप जानते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री होता है, एक सर्किल पूरा वृत्त। क्लियर। दूसरी बात कि ये जो चीनी का आपका जो डेटा दिया गया है कि चीनी 90 डिग्री है। चीनी 90 डिग्री है, बाजरा 30 डिग्री है, गेहूं का कुछ हिस्सा है और चावल का भी कुछ हिस्सा है। तो गेहूं चावल का हमें नहीं दिया गया है कितना डिग्री है, कितना प्रतिशत है, कुछ भी नहीं दिया गया। बस गेहूं और चावल का हिस्सा है इतना, इतना भाग गेहूं है, इतना भाग चावल है, दिया गया है।
चीनी का दिया हुआ है, बाजरा का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? चीनी 90 डिग्री है तो इसका मतलब यह है कि चीनी 90 डिग्री, तो चीनी 90 डिग्री जो 360 डिग्री टोटल है ना, उसमें से चीनी ये 90 डिग्री का हिस्सा है। 360 में से 90 डिग्री चीनी का हिस्सा है, समझे? ये 360 डिग्री में से चीनी 90 डिग्री क्या है? हिस्सा है, ठीक है। 360 में से चीनी का हिस्सा 90 डिग्री है। उसी तरह से ये 360 में से पूरा में से 30 डिग्री क्या है? बाजरा का हिस्सा है। जो एरिया कवर किया गया है वो 30 डिग्री है। इतना क्षेत्र बाजरा का है, इतना क्षेत्र चीनी का है, उसी तरह से इतना क्षेत्र ये गेहूं का है, और ये इधर वाला क्षेत्र ये चावल का है। ये समझ में आ गया? किस में से? 360 में से, 360 में से, ठीक है। एक क्लियर हो गया। दो चीजें हमने सीखा। पहला, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो 100% और 360 डिग्री बात बराबर है, तो बराबर कर दिए। बराबर कर दिए तो अब इससे कैलकुलेट करेंगे, 1% का आपका वैल्यू यहाँ पे निकल गया था। ये चीजें बेसिक, ये चीजें इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे जोर देकर, ताकि आपको प्रतिशत में बदलना जब भी रहेगा प्रश्न में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए जोर देकर यहाँ पे बता रहे हैं कि चीनी का हिस्सा 90 डिग्री है, तो किस में से? 360 डिग्री में से चीनी का हिस्सा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको प्रतिशत में जब भी बदलना रहेगा जिस भी प्रश्न में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये समझ गए तब? ठीक है, ये बात हो गई। आइए प्रश्न पे चलते हैं। जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यदि चीनी की उपज 3000 टन है। कितना टन है? 3000 टन है। चीनी की उपज 3000 टन है, ठीक है। पढ़ लिए ये, चीनी की उपज 3000 टन है, तो गेहूं और चावल की सम्मिलित उपज क्या होगी? गेहूं और चावल की सम्मिलित माने दोनों को मिलाकर कितना होगा? चीनी की उपज 3000 टन है, हमें निकालना है गेहूं और चावल का सम्मिलित, टोटल मिला के दोनों को एक साथ। बात भी सही है, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, डेटा दिया गया है, सिर्फ 2 का दिया गया है। 4 में से 2 का आपको डेटा दिया गया है, 2 का निकालना है। टोटल होता है 360 डिग्री, 360 टोटल होता है। चीनी और बाजरा चीनी 90 और बाजरा 2 का दिया हुआ है, तो 90 और 30 120 होता है, तो बाकी बचा कितना? 240। आपको कैलकुलेट करना है ना जल्दी से, तो आप तो एक 90 का याद रखिएगा कि अगर 90 का है तो 90 गुने 4 करिएगा, 9 चौ 36, 90 90 90 4, तो 360। आपको 360 के ऊपर कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे ध्यान देना, 360। जब पाई चार्ट बना रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखिएगा, ये 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप तो एक ये ध्यान में रखिएगा, 90 गुने 4। आपको 360 का जो फैक्टर है ना, कुछ फैक्टर ये 2-3 याद रहेगा, जल्दी से आपका माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। 90 गुने 4 मतलब 90 90 90 4 वो होगा, 4 पार्ट। उसी तरह से अगर 120 है, उसी तरह से ये 90, और अगर 120 है तो कितना होगा? 3 होगा, 12 तिया 36, 360 होगा, तो 12 दूनी 24, तो 240। अगर 120 120 120 3 गो होगा, अगर 2 है तो 240 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी करते करते प्रश्न बनाते बनाते ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, बात कर रहे थे चीनी और बाजरा दिया हुआ है 90 और 30 120, ठीक है। बाकी चावल गेहूं बचा, तो 120 तो ये दोनों हो गया, चावल गेहूं बचा, तो चावल गेहूं कितना बचा? तो 120 और 360 में से 120 घटाएंगे तो एक कितना बचेगा? 240। कितना बचेगा? 240। तो राइस और वीट
240 डिग्री बचा, राइस और व्हीट 240 जो बचा वही तो घटा के लाए। ठीक है, चीनी और बाजरा आपको दिया गया है, चावल और गेहूं का निकालना है। तो चावल गेहूं कितना है, तो ये दोनों को जोड़ के 360 में से घटाएंगे तो जो बचा है वही तो चावल गेहूं बचेगा। ठीक है, दोनों का तो ये 240 डिग्री निकल गया, डिग्री में है, डिग्री में। ठीक है, हमें इस प्रश्न को देखना है। चीनी की उपज 3000 टन है, चीनी की उपज कितना है, 3000 टन है। इसको मिटा दें, आप लोगों ने देख लिया होगा, पिछले क्लास में बताए थे, तो इसको मिटा देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, चीनी की उपज 3000 टन और चीनी कितना है डिग्री में, 90 डिग्री। तो जो चीनी 3000 टन है वही चीनी 90 डिग्री है। जो चीनी 3000 टन है वही चीनी क्या है, 90 डिग्री है। टन को यहाँ पे लिखते चलेंगे, नहीं तो बाद में होगी प्रॉब्लम। इसमें निकाल रहे हैं क्या डेटा, चीनी, जो चीनी यहाँ 3000 टन है वही चीनी 90 डिग्री में दिया है, तो इसीलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप निकालिए 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री निकालिएगा, तभी तो बाकी जितना डिग्री निकालना रहेगा वो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 3000 टन और 90 आएगा नीचे। अब क्या करना है, काटने नहीं लग जाना, थोड़ा सा वेट करना है, आगे बताएंगे क्यों नहीं काटना अभी। अब निकालना है गेहूं चावल। तो गेहूं चावल कितना बचा था, 240, 90, 30, 120, बाकी बचा कितना, 240, बाकी हिस्सा 240। तो आपका 240 डिग्री का तो वैल्यू पता करना है। 240 डिग्री का वैल्यू जितना होगा वही गेहूं चावल का उपज होगा। तो हम लोगों ने निकाला था 3000 टन, आइए 90 से भाग दिया, ठीक है, जीरो है ध्यान से, और ये 240 यहाँ से गुना कर देंगे, कर दिए। ये जो आएगा ये टन में आएगा, कितना में आएगा, टन में आएगा। ठीक है, 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, डिग्री से डिग्री ऐसे भी कटेगा वहाँ। आप देखिए, काटना है तो 1 0 से 1 0 निकाल दो इधर, खत्म। ठीक है, 3 से 3 बार में कटेगा, कट जाएगा, 3 से 8 बार में जाएगा। अब 8 अगुने 3 0 है, मतलब 3 0 नहीं है, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है इसीलिए 1000 है, ध्यान देंगे। 8000 टन निकल गया हमारा आंसर, 8000 टन निकल गया हमारा आंसर। ये एक बचता है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, 0 से तो करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। अब ये 240 क्या था, 240 डिग्री क्या था, तो ये जो 240 डिग्री था यह राइस और व्हीट का हिस्सा था, तो यही तो निकल गया 8000 टन। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो बोले कि अभी काटना नहीं है, ठीक है, क्यों बोले थे ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पे काट देते 3090, ठीक है, तो जल्दी से आप काट देते, 0 से 0, ये 3, ये है 100, 100 से 3 से भागा देंगे तो आपको 33.33 आएगा, प्रतिशत नहीं, मतलब जो भी आएगा यूनिट में ये इतना आएगा। ठीक है, अब ये दशमलव में आ गया था वैल्यू। अब इसको 240 से गुना करने पे आपको ज़्यादा समस्या होता ना, यहाँ पे आसानी से कट गया था रखने पे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, यहाँ पे काटिएगा, जो भी अगर दशमलव में आएगा, जो भी आना होगा यहाँ करना है, ठीक है, वहाँ नहीं काटना है हड़बड़ी में, वहाँ वैसे छोड़ देना है, यहाँ पे काटना नहीं है, जो भी काटना है यहाँ पे काटिएगा। आप वेट कीजिएगा, इस पर ज़्यादा आसानी से आंसर निकल जाता है, आसानी से कट पिट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए बोले थे कि वहाँ पे नहीं काटिएगा। और
आपको तो वहाँ कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी रहे वो मल्टीप्लाई करना है, काटना है, वहाँ भी काट करके वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे देखिए, ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न, गेहूं का भाग 30% है। गेहूं का भाग 30% है, चावल कितना डिग्री है, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? ये 30% अभी डिग्री दिया हुआ है, प्रतिशत दे दिया, हम कैसे करेंगे? गेहूं ये 30% दे दिया, ये जो गेहूं है कितना है? 30% है। ठीक है, हमें निकालना है चावल। चावल वृत्त में कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ पे डिग्री में निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब तो हो गया टेंशन। तो टेंशन नहीं हो गया, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो पूरा वृत्त जो है 100% है, और पूरा वृत्त जानते हैं 360 डिग्री। तो इससे 1% का वैल्यू निकाले थे तो 3.6 डिग्री निकाल दिए थे। 1% 3.6 डिग्री निकाल चुके हैं, तो 30% नहीं निकाल लेंगे यहाँ से? बताइए, 30%। दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, दूसरा नंबर प्रश्न, 30% निकालना है तो इससे निकालेंगे। तो 1% 3.6 डिग्री, तो 30% कितना होगा? तो गुना कर देंगे, 30% डिग्री है, 30 से गुना कर देंगे प्रतिशत में, अब कितना हो जाएगा? छोतिया 18, 3 9 1 10। ठीक है, छोतिया 18, 3 9 1 10, 1 0 ये था 30 में। अब 10 इसमें देखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, कितना है? एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव यहाँ पे, जो आया आंसर 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री दिख नहीं रहा है? 108 डिग्री आ गया आंसर आपका। तो 108 डिग्री आपका चावल का निकाले थे ना यहाँ पे, ये तो 30% दिया हुआ है, 108 डिग्री चावल का आपका निकल गया। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ, ये जो आप निकाले 30%, क्या निकाले? 30% का मान निकाले थे। ठीक है, तो ये 30% किसका दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है आपका गेहूं का, तो इसका वैल्यू निकाले थे आप। 30% गेहूं का दिया हुआ है, हम निकाले 30%। 30% 108 डिग्री जो है इसका निकला। ठीक है, गलत। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वैल्यू जो निकाले 108 डिग्री, 30% का निकाले ना 108, तो ये गेहूं का हो गया। अब चावल का निकालना है, तो चीनी 90 है, 30 बाजरा है, और ये 108 डिग्री है, तीनों को जोड़ देंगे तो जो बचा चावल का, तो वही बचेगा चावल का। तो कितना हो जाएगा? 108 है, 30 90 30 120, 108 कितना हो जाएगा? 28, 120 और 8 28 हो गया, और 100 और ऐड करेंगे तो 228, और जो बचेगा 360 में से 228 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? लगभग 100, लगभग क्या पूरा पूरा आएगा ना 132 डिग्री। इसमें से 228 हटाएंगे, घटाएंगे, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? चावल का बचेगा। तो चावल का बचेगा तो ये कितना आ जाएगा? 132। तो अब निकालना, चावल का निकालना था हमें। ठीक है, चावल का निकालना था, तो 132 डिग्री आपका ये कोण बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए यहाँ पे, हम लोगों ने 30 डिग्री का मान निकाला, 30 डिग्री गेहूं का दिया हुआ था ना,
हमने वहाँ पे वो चावल बोल दिया, सॉरी। और ये गेहूं का निकालना था, गेहूं का दिया हुआ है तो गेहूं का तो निकाल दिया 108 डिग्री। आपका प्रतिशत में 30% था, डिग्री में 108 डिग्री था। अब टन में निकालना तो टन में कुछ दिया रहेगा ना, तो तब निकलेगा। ठीक है, अगर सबको टन में निकालना है, चीनी कितना टन है, चीनी कितना टन है, चीनी का तो दिया हुआ था, तो उसको गेहूं और चावल का वो निकालना था हमें, सम्मिलित उपज। तो गेहूं चावल का वहाँ सम्मिलित 8,000 टन निकाले थे। कितना निकाले थे, गेहूं और चावल टोटल कितना, 8,000 टन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। टोटल अब निकालना है अलग अलग कितना होगा, तो अब वैल्यू मेरे पास आ चुका है। ध्यान देंगे, पहले गेहूं और चावल का कुछ पता नहीं था कितना कितना है। ठीक है, गेहूं और चावल का पता नहीं था, दोनों का नहीं पता था, तो दोनों का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे। अब तो निकाल सकते हैं ना कि चावल कितना टन है, गेहूं कितना टन है। 108 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 108 से भाग देंगे, 108 से गुना कर देंगे, नहीं इसमें 240 टोटल किए थे ना, 240 दोनों था, दोनों कितना था, 240 था। और 240 जो दोनों का किए थे, तो अलग अलग अब करेंगे ना, 108 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गेहूं का निकल जाएगा। 132 वहाँ पे 240 की जगह पे रखेंगे तो आपको क्या निकलेगा, चावल का निकलेगा। ये बातें हो गई क्लियर। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तीसरा को। ये अब कुल उपज दे दिया गया 12,000 टन। ध्यान देंगे, कुल उपज, कुल उपज मतलब ये पूरा उपज 12,000 टन है। ठीक है, ये कुल उपज 12,000 टन है, तो चावल का भाग दिया हुआ इतना और गेहूं का कितना होगा। चावल का भाग इतना टन है, गेहूं का उपज, तो अभी तो चावल का 4400 दिया हुआ है, 4400 टन, तो गेहूं का 8,000 टन निकाले थे टोटल, अभी ना निकाले थे 8,000 टन, तो चावल है 4400, तो 8,000 में से 4400 घटा देंगे तो गेहूं का निकल जाएगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, उस डेटा से निकाल सकते थे, क्योंकि पाई चार्ट एक ही है, इसी डेटा का यूज कर रहे हैं। दो पाई चार्ट में प्रॉब्लम होगा कि अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस डेटा का यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी पाई चार्ट का, एक ही पाई चार्ट से ये सारे वैल्यू निकाल रहे हैं, जो डेटा है एक ही पाई चार्ट का है, तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला चावल और गेहूं, चावल और गेहूं 8,000 टन है, और चावल दे दिया है यहाँ पे, इसको देखना ही नहीं है कुल से क्या मतलब है हमें। दो तीन तरह से यहाँ पे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, दो तीन तरह से करेंगे। आपको जैसे करना होगा एग्जाम में कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर भूल गए कि क्या दिया हुआ है, उस समय एग्जाम में काम नहीं कर रहा है, बस बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, तो बस इतना 12,000 टन है, तो 12,000 टन है, टोटल कितना है 360 डिग्री, तो उससे भी कर सकते हैं, 360 डिग्री बराबर 12,000 टन। ठीक है, काटेंगे तो आएगा उतना ही, तो वहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि 360 डिग्री जो 12,000 टन है, तो यहीं तो टोटल है 12,000 टन, कर देंगे, 1 डिग्री का निकालेंगे, और फिर आपको निकालना है किसका, गेहूं का, तो गेहूं का तो 108 डिग्री निकाल ही चुके हैं, तो 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। अब सोचना यह है, सोचना क्या है, आप तो ये पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे डेटा, चावल और गेहूं, तो चावल दे दिया 4400, बचा 8,000, कितना बच गया 600 इधर ऐड करेंगे तो 5,000 होगा, 5,000 में 3,000 और ऐड करेंगे तो मतलब कितना 3,600 निकल गया गेहूं, 3,600 टन, ये हो गया ना 3,600 टन। तो आप ऐसे निकालिए या वैसे निकालिए, आपका दिया हुआ है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि गेहूँ राइस और वीट का इतना है टन, और चावल का दिया हुआ है राइस, मतलब राइस लिख के बराबर 4400 टन, इसीलिए आप 8 टोटल में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, इस यहाँ पे लिख देंगे, राइस दिया हुआ है तो वीट बराबर क्या होगा, आप इस आंसर इतना, काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे पूरा कर सकते हैं,
360 डिग्री बराबर 12,000 टन, 1 डिग्री बराबर 12,000 बटा 360, तो आपको निकालना है गेहूं, तो आप निकाल दीजिएगा 108 डिग्री। या और कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, ये 100% होता है, तो 100% बराबर 12,000 टन, 1% बराबर, तो गेहूं 30% दिया था, तो 30% का वो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे चाहे आपके पास ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है, आप जैसे उचित समझें आप कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में पढ़ाया था, तो ये नहीं समझना है कि इजी इजी पढ़ा के निकल रहा है। ठीक है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप, हमारे पास और भी प्रश्न है, इजी इजी नहीं है, जितना भी प्रश्न है सब आपके साथ लेकर आए हैं। ठीक है। और डबल पाई चार्ट या एक पाई चार्ट है, एक आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, सब प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये मत समझिएगा कि ये इजी इजी उठा के ले आता है, अपना पढ़ा के निकल जा रहा है, ये तो कोई भी बना देगा। तो हम यहाँ पे इजी इजी की बात नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अब जिन्हें इजी इजी लग रहा है तो पहले सीखिए अच्छे से। जिनका मैथ और बीटेक वाले हैं तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपना कर लेंगे। जो आर्ट्स वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती है मैथ बनाने में, मैथ को समझने में, इसीलिए पहले इजी इजी सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। समझ गए होंगे। और पढ़ने से पहले आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। आप बिहारी हैं तो आपको अपने बिहारी होने पे गर्व होना चाहिए। आपको गर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है बिहार में। आपके पास कौन थे, बुद्ध, महावीर, सब आपकी ही भूमि से। सत्य अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया गया, सब आपके बिहार से, बिहार की भूमि से निकले हुए लोग हैं। ठीक है। तो आप पहले अपने आप पे गर्व करें। समझ गए बात। जब दुनिया में पहला साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य किसने दिया, बिहार ने दिया। ठीक है। दुनिया में नहीं, भारत का जो पहला साम्राज्य बनाया, कौन बनाया, अखंड भारत मौर्य साम्राज्य ने बनाया था। तो आपको अपने चीज़ों पे गर्व होना चाहिए। आप गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दिया गया। पंचवर्षीय योजना क्या होता है, 5 साल की योजना होती है। क्या होती है, 5 साल की योजना। 5 वर्ष होता है इसमें, 5 वर्ष का योजना होता है। ठीक है। 5 वर्ष की योजना होती है एक, उसमें खर्च किया गया है सब अलग अलग ABCD ये विभाग बांट दिया गया है। और इसमें निवेश की राशि दिया गया है। क्या दिया गया है, निवेश की राशि दिया गया है। कितना कितना पैसा निवेश हुआ है, ए में कितना निवेश हुआ है, बी में कितना निवेश हुआ है। यहाँ पे बी कर लीजिएगा, यहाँ पे बी है। ठीक है। ए में कितना निवेश हुआ है, बी में कितना निवेश हुआ है, सी में कितना निवेश हुआ है, और इस तरह से दिया गया है। अब कुल निवेश की राशि 16,000 करोड़ है। ये जो टोटल ये इतना निवेश हुआ है ना इसमें, ये कुल कितना है, टोटल 16,000 करोड़ है। आपको डिग्री में दिया गया, टोटल 16,000 करोड़ है। ठीक है। रुपया में कितना है, 16,000 करोड़। आप कोई डिग्री में दिया गया है, ये टोटल कितना डिग्री है, होता है टोटल तो 16,000 करोड़, टोटल डिग्री 360 डिग्री, ये आप जानते हैं।
टोटल 16,000 करोड़ और टोटल 360 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए, बराबर हैं। करोड़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आ गई यहाँ पे। आपको जो निकालना है ये आपका यूनिवर्सल, बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 1 डिग्री आप करेंगे तो 16,000 करोड़ दिखाया, ठीक, नीचे 360 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 डिग्री का मान इतना है, 1 डिग्री का मान इतना है, तो आपको जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं कि सी में 90 डिग्री निवेश हुआ है तो 90 डिग्री कितना करोड़ होगा। 1 डिग्री का मान इतना है तो एक कितना है, 16,000 बटे 360 करोड़। काट सकते थे लेकिन अभी नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे। आपको ए पूछेगा कितना ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए में कितना 25.2 डिग्री, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा। बी कब निकालना है तो बी इस 14.4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे निकल जाएगा। सी को निकालना रहेगा तो 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, तो प्रश्न में निकालना डी में निवेश की राशि क्या है, तो डी में निवेश की राशि 50.4 डिग्री है, तो 50.4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 360 और 50.4 डिग्री। ठीक है, गुना करेंगे, काट लेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आता है, क्योंकि इधर जितना भी रहे 1 और दशमलव के बाद जितना डिजिट रहेगा उसके लिए 1, जितना डिजिट रहेगा उतना 0 लगा देंगे नीचे में, तो 1 डिजिट है तो 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब काटिए, 4 चौ 16, 9 चौ 36। ठीक है, आप काट देंगे यहाँ पे, और कटेगा नहीं, इधर कटेगा, 9 से इसको काटिए, 9 से काटिए, 9 पचे 45 जाएगा, बचेगा कितना 5, और इधर है 4 तो कितना हो गया 54, 9 पचे 45 और कितना हो गया ये 5 और ये 4, 54, कितना हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 54, तो पूरा कट गया 9 से। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 चौ 24, बचेगा 2, 5 चौ 20 और 2 पीछे वाला 22। ठीक है, 1 0 यहाँ बचा हुआ है, 0 लगा देंगे तो 500 इतना करोड़ रुपया आ गया हमारा सर। ठीक है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ था, डी का, किसका वैल्यू दिया हुआ था, डी का, तो डी का वैल्यू कितना निकला 2240 करोड़, 2240 करोड़। ठीक है, ये तो इजी था, निकल गया। आप देखिए दूसरा है, ए और बी शीर्ष में निवेश का अंतर कितना होगा, ए और बी में निवेश का अंतर, ए और बी का अंतर निकालना है। ए में कितना करोड़ रुपया निवेश हुआ है, बी में कितना करोड़ रुपया निवेश हुआ है, और दोनों का अंतर घटा के अंतर निकाल लेंगे। आप देखिए, पहले तो आप ए का निकालेंगे, ए का निकालना है, आपका 25.2 डिग्री दिया हुआ है और बी में 14.4 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ए का निकालेंगे, 25.2 से गुना करेंगे जैसे डी का निकाले थे, तो ए का वैल्यू निकलेगा आपको, फिर बी मल्टीप्लाई करेंगे बी का वैल्यू से वहाँ पे, तो आपका बी का जो करोड़ रुपया में निकल जाएगा, और फिर दोनों को जितना आएगा माइनस करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए बात को, आप पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे, आपका वहाँ पे फॉर्मूला सेट है, मल्टीप्लाई करेंगे ए का वैल्यू निकलेगा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी का वैल्यू निकलेगा, और दोनों को घटा देंगे वहीं अंतर निकल जाएगा। ये बात हो गई।
आप ऐसे लंबा लगेगा टाइम। अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो यहीं घटा लीजिए। ये 25.2 डिग्री है, ये 14.4 डिग्री है। तो जो अंतर यहाँ होगा डिग्री में, वही अंतर रुपया में उधर करोड़ में हो जाएगा। जो अंतर यहाँ पे होगा वहीं तो रुपया में होगा। डिग्री, 1 डिग्री का हमें पता है, तो जो अंतर निकलेंगे तो वहीं तो अंतर निकल जाएगा रुपया में। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 25.2 है, 25.2 है और 14.4 है, हटा देंगे। 12 में ये 2 है, 2 से 4 नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे 1 लेते हैं, तो ये 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक है, ये 1 दे दिया था तो 4 बचा, 4 से 4 गया 0, और इसमें से तो 1 गया, कितना आया था 108। कितना 108, और दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। समझ में आ गया। तो आपका निकला कितना अंतर, 10.8 डिग्री। दोनों का अंतर कितना निकला, 10.8 डिग्री। अब यही 10.8 डिग्री का मान निकालना है, तो 1 डिग्री का निकाला हुआ है, तो 10.8 का निकल जाएगा। निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10.8 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, 16,000 जो किए थे, नीचे 360 आप किए थे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 0 गया, कैसे गया, 1 दशमलव यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 आया था, यही 10 से ये 1 0 गया। क्लियर हो गया। अब 1 0 से 1 0 खत्म। आप काटेंगे, 4 चौ 16, 9 चौ 36, कट गया। अब 9 से इसको काट लेंगे, एक बार में जाएगा, और 1 8 9 दूनी 18, 12 चौ 48, 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ है, आपका वैल्यू निकल गया। इसमें निकला करोड़ में, इतना करोड़ का अंतर। ये क्या दिया हुआ है, 10.8 डिग्री, ए और बी का अंतर। तो यहाँ पे a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी, वही अंतर आपका रुपया में करोड़ में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। समझ में आ गया होगा, बताइएगा। क्लास पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्हें ज़रूरत होगा आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलें अब अगले प्रश्न पे। तो ये क्लियर हो गया है आज का इतना। तो आज इतना ही रोकते हैं, फिर अगले क्लास में जो आगे प्रश्न है उसको सॉल्व करवाएंगे, और जो PYQ है BPSC का वो भी आगे सॉल्व करवाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।